कबीर पंथ। कबीर पंथ हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कबीर पंथ। कबीर पंथ कबीर का पथ। कबीर पंथ कबीर का पथ। कबीर साहब के तत्व ज्ञान पर आधारित एक आध्यात्मिक सत भक्ति मार्ग है। यह मुक्ति के साधन के रूप में सच्चे सद्गुरु के रूप में उनकी भक्ति पर आधारित है। इसके अनुयायी कई धार्मिक पृष्ठभूमि से है, क्योंकि कबीर ने कभी भी धर्म परिवर्तन की वकालत नहीं की, बल्कि उनकी सीमाओं पर प्रकाश डाला। कबीर के संबंध में उनके अनुयायी उनका प्रकट उत्सव मनाते हैं। पवित्र वेदों में लिखा है कि हर युग में पूर्ण परमात्मा, जिसके एक रोम कूप में करोड़ सूर्य तथा करोड़ चंद्रमा की मिली जुली रोशनी से भी अधिक प्रकाश है, अपने निज धाम सतलोक से सह शरीर आते हैं और आकर अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। आज हम इस लेख के माध्यम से जानेंगे कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी किन किन आत्माओं को आकर मिले और फिर उन्होंने अपनी वाणियों में कैसे परमात्मा की गवाही दी। जिन जिन पुण्य आत्माओं ने परमात्मा को प्राप्त किया है, उन्होंने बताया कि कुल का मालिक एक है। परमेश्वर का वास्तविक नाम अपनी अपनी भाषाओं में कबीर देव वेदों में संस्कृत भाषा में तथा हक्का कबीर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पृष्ठ 721 पर तथा सत कबीर श्री धर्मदास जी की वाणी में क्षेत्रीय भाषा में तथा बंदी छोड़ कबीर संत गरीबदास जी के सद ग्रंथ के क्षेत्रीय भाषा में कबीरा, कबीरन, खबीरा या खबीरन, श्री कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 19, 21, 52, 58, 59 में अरबी भाषा में बताया गया है। गरीब जी सकूं कहत कबीर जुलाहा, अजब सब गतिपूर्ण अगम अगाहा। कबीर साहब जी का पथ अर्थात मार्ग या रास्ता, जो मार्ग कबीर साहब ने बताया, उस पर चलने वाले को कबीर पंथी कहते हैं। बारह पंथ काल के माने जाते हैं। 12 पंथों का विवरण अनुराग सागर व कबीर चरित्र बोध पृष्ठ नंबर 1870 से दिया गया है। नारायण दास जी का पंथ मृत्यु अंधादूत
अगला यागोदास जागू पंथ। अगला है सूरत गोपाल पंथ, जो काशी कबीर चौरा के पारकी सिद्धांत में। अगला है मूल निरंजन पंथ। अगला है टकसार पंथ। अगला है भगवान दास ब्रह्म पंथ। अगला है सत्यनामी पंथ। अगला है कमाली, जिसको कमाल का पंथ कहते हैं। अगला है राम कबीर पंथ। अगला है प्रेम धाम की वाणी पंथ। अगला है जीवा पंथ। लास्ट है गरीबदास पंथ। कबीर साहब के परम शिष्य थे सेठ धनी धर्मदास जी, लेकिन धर्मदास जी का ज्येष्ठ पुत्र नारायण दास काल का भेजा हुआ दूत माना गया था। उसने बार बार समझाने से भी परमेश्वर कबीर साहब जी से उपदेश नहीं लिया। पुत्र प्रेम में व्याकुल धर्मदास जी को परमेश्वर कबीर साहब जी ने नारायण दास जी का वास्तविक स्वरूप दर्शाया। संत धर्मदास जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरा वंश तो काल का वंश होगा। इससे वे अति चिंतित थे। परमेश्वर कबीर साहब जी ने कहा कि धर्मदास वंश की चिंता मत कर, मानव कल्याण के लिए तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। तब धर्मदास जी ने पूछा कि हे दीनदयाल, मेरा तो एकलौता पुत्र नारायण दास ही है। तब परमेश्वर ने कहा कि आपको एक शुभ संतान पुत्र रूप में मेरे आदेश से प्राप्त होगी। उससे तेरा वंश चलेगा। उसका नाम चूड़ामणि रखना। कुछ समय पश्चात भक्तमती आमिनी देवी को संतान रूप में पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम श्री चूड़ामणि जी रखा गया। बड़ा पुत्र नारायण दास अपने छोटे भाई चूड़ामणि जी से द्वेष करने लगा, जिस कारण से श्री चूड़ामणि जी बांधवगढ़ त्याग कर कुदुम्बिनी नामक नगर में रहने लगे, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। चूड़ामणि को कबीर साहब का नाम उपदेश काल के 12 पंथ, कबीर साहब का 13वें वंश के बारे में कथन वर्तमान में 13वें पंथ के संचालनकर्ता संत रामपाल जी महाराज प्रमुख शाखाएं
संदर्भ 12 कड़ियाँ दी गई हैं।